सरकार क्या कह रही है और सच्चाई क्या है उस पर बात करेंगे। अनजाने में या गलती से सरकार ने ये स्वीकार कर लिया जो हम इतने दिन से कह रहे थे कि कर्जे के कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, लोगों के पास कमाई का साधन नहीं है, लोग कमाई नहीं कर पा रहे हैं। हम बोल रहे थे, अभी सरकार के डाटा ने बोलना शुरू कर दिया। और वैसे भी कहा जाता है ना, आप कितना ही कोशिश कर लें किसी अपराध को छुपाने की, किसी गलती को छुपाने की, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है, गलती सामने आई जाती है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। सरकार ने बहुत कोशिश की, सरकार ने आंकड़े बताए कि हमारे इनकम टैक्स के आंकड़े, और जो मैं अब आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये मेरे आंकड़े नहीं है या हमारी संस्था के आंकड़े नहीं है, हमारी टीम ने तैयार नहीं किए, हमारी टीम ने तो इनको सर्च करने का काम किया। आंकड़े सरकार ने दिए, वित्त मंत्रालय ने दिए। क्या आंकड़े? वित्त मंत्रालय ने बताया इनकम टैक्स पे के बारे में कि कितने लोगों ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, और इसको बहुत हाईलाइट भी किया गया सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा भी, कि जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन सच्चाई नहीं बताई जा रही। आज मैं आपको कोशिश करता हूं सच्चाई बताऊं, और जो हमने बार बार बोला था, हमारी बात पर ही सरकार ने मोहर लगाई है। 1,33,00,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है पिछली बार की तुलना में, 2020 की तुलना में। सरकार ने कहां बताया, कैसे बताया, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन 2-3 बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने कहा, हमारी किसी पार्टी, किसी नेता, किसी सरकार से लड़ाई नहीं है। हम तो जनता के साथ हैं, और जो जनता का साथ देगा हम उसका साथ देंगे। अगर जनता कर्जे कारण परेशान है, अगर जनता कहती है हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, अगर जनता को लगता है उसके पास कमाई का साधन नहीं बचा है, उसकी कमाई कम हो गई है, और ये सरकार को जानकारी मिल रही है, तो सरकार को इस पर बात रखनी चाहिए, सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार क्या करने जा रही है? सरकार ने ये तो बता दिया कि लोगों की स्थिति खराब हुई है, सरकार ने अनजाने में बता दिया, लेकिन अब स्थिति ठीक करने के लिए सरकार क्या करने वाली है उस पर सरकार बात नहीं कर रही है। मुझे लगता है सरकार को समस्या के साथ साथ समाधान पर बात करनी चाहिए। और अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया ना, वित्त मंत्रालय ने खुद ही ये आंकड़ा जारी कर दिया कि लोगों की स्थिति खराब हुई है, खासकर से कोरोना के बाद व्यापार की स्थिति खराब हुई है, लोगों की स्थितियां खराब हुई है, और एक खाई जो है वो बड़ी बनती जा रही है। जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं। इसी आंकड़े में भी पता चला जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब हैं, आम साधारण लोग हैं, वो और गरीब हो रहे हैं। यानी जो मिडिल क्लास है वो समाप्त होता जा रहा है। क्या आंकड़े हैं, कैसे सरकार ने खुद अपनी बात रखी और हमारी बात का समर्थन किया है, उस पर बात करता हूं। इनकम टैक्स रिटर्न का आंकड़ा मेरे हाथ में है, और हमारी टीम ने इसको रिसर्च की है, और एक आर्टिकल हाथ लगा हमें, बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। इसकी फोटोज भी मैं डाल दूंगा, और मैं टीम को कहूंगा, अगर वित्त समिति के अध्यक्ष हमारी सुरभि श्रीवास्तव भारती जी लाइव है, सुन रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में डाल दें वो स्क्रीनशॉट्स। इसमें बताया गया है नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स डाउन 60% सिंस फाइनेंशियल ईयर 20। मैं दिखा भी देता हूं, फाइनेंशियल ईयर 20 के बाद से 60% डाउन हो गया। इस पे रिवर्स आ रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से लाइव हूं। 60% डाउन हो गया। मैं पढ़ के बताता हूं क्या कहा है इसमें। सरकार ये कह रही है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ी है, बिल्कुल नो डाउट बढ़ी है। इट इज ट्रू दैट देयर वाज ए whopping 7.4 crore people who filled ITR return in financial year 2023, but 70% of these were zero tax return। 70% ने जीरो टैक्स रिटर्न भरा है, यानी इनकम टैक्स निल की रिटर्न भरी है। Bring the number of the people who paid any money toward IT income tax at 2.23 करोड़। 2.23 करोड़, 2,23,00,000 लोग हैं। प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली 2,23,93,891, तो लगभग 2,24,00,000 लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स पे किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, यानी जो अभी रिटर्न गई है उसमें। ये आंकड़ा अप्रैल 2022 तक का है, तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा, और इसमें 2,23,93,891 लोगों ने रिटर्न में इनकम टैक्स दिया है। रिटर्न फाइल करी कितने लोगों ने, वो इनकम टैक्स की रिटर्न का मैंने बता दिया। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है 7,40,00,000 लोगों ने, 7.4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी, जिसमें से 2,23,93,891 लोगों ने, यानी लगभग 30% लोगों ने इनकम टैक्स पे किया। 70% ने निल की रिटर्न फाइल की है, इनकम टैक्स पे नहीं किया। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, ये तो हर साल ही ऐसा होता है, लगभग 2.5-3 करोड़ लोग ही तो इनकम टैक्स पे करते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन सरकार ने कैसे गलती स्वीकार की है
ये आंकड़ा जारी किया है सरकार ने कंपेयर करके 2020-21 में क्या हुआ, 19-20 में क्या हुआ और 21-22 में क्या हुआ, वो आंकड़ा मैं आपके सामने शेयर कर दूं, दिखाया तो मैं पढ़ दूंगा इसको क्योंकि रिवर्स में आ रहा है। पेंडेमिक आया था मार्च 2020 में और यहां पर 19-20 फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल 2020 में फाइनेंशियल एंड हुआ, उसमें जो रिटर्न फाइल करी गई थी उनमें इनकम टैक्स पे की संख्या कितनी थी, जिन्होंने इनकम टैक्स पे किया वो संख्या थी 3,57,52,260। ध्यान से समझिए, अप्रैल 2020 में जिन लोगों ने इनकम टैक्स पे किया उनकी संख्या थी 3,57,52,260 और अप्रैल 2022 में जिन लोगों ने जो फाइनेंशियल एंड हुआ वहां पर इनकम टैक्स पे किया वो है संख्या 2,23,93,891, यानी कि लगभग 1,33,00,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 2020 में तो इनकम टैक्स पे किया था और 2023 में नील की रिटर्न भर दी। मतलब या तो उनका व्यापार बंद हो गया या उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहा, वो इनकम टैक्स पे की कैटेगरी से बाहर चले गए और संख्या सरकार बता रही है बढ़ गई है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या क्यों बढ़ी है वो भी इस आर्टिकल में विस्तार से लिखा गया है कि ये इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जगह जगह इनकम टैक्स मैंडेटरी कर दी गई, रिटर्न मैंडेटरी कर दी गई है। पासपोर्ट बनवाने के लिए, वीजा के लिए अलग अलग जगह पर इनकम टैक्स मैंडेटरी की गई है भारत सरकार के द्वारा, इसलिए इनकम टैक्स भरने वाले, रिटर्न भरने वालों की संख्या तो बढ़ी लेकिन इनकम टैक्स पेई की संख्या कम हुई है। तो ये बताता है कि स्थिति खराब है। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी नहीं भरा, इसका मतलब उनका व्यापार बंद हुआ होगा, उनकी नौकरियां छूटी होंगी और ऐसी संख्या 1,33,00,000 है। मैं आपसे ना कहता था कि 1 करोड़ लोग होंगे कम से कम जो कर्जे के कारण परेशान हैं, और हमारे साथ जो लोग जुड़े, हमने वो भी आंकड़ा देखा, हमारे साथ अभी 10,60,000 के आसपास लोग जुड़े हैं। उन 10 लाख में से केवल 1 लाख ही ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, चाहे टैक्स देते हैं नहीं देते, रिटर्न फाइल करने वाले 1 लाख लोग हैं। यानी टोटल रिटर्न फाइल करने वालों में से 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 9 लाख ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं अभी, वो कर्जे की दलदल में। यानी कि 10% ही वो लोग आएंगे जो रिटर्न फाइल करने वाले लोग हैं और 90% वो लोग आएंगे जो रिटर्न फाइल करने वाले नहीं है। तो अगर 1 करोड़ लोग ऐसे हैं, 1,33,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न तो फाइल की लेकिन पहले टैक्स पे करते अब नहीं करते हैं, तो इस एवरेज से देखा जाए तो कम से कम ये 10% है, तो 9 करोड़ लोग और आने वाले हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं लेकिन वो कर्जे की दलदल में हैं। अब सरकार बताए तो सच्चाई क्या है? जो हम कह रहे हैं वो सच्चाई है या जो सरकार कह रही है वो सच्चाई है? मैं तो मानता हूं हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। हमारी मांग बिल्कुल जायज है और अब जब हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने जा रहे हैं तो उस पीआईएल में भी ये जानकारी दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी बताई जाएगी कि वित्त मंत्रालय ने बता दिया है 1,33,00,000 लोग ऐसे हैं जो 2020 में इनकम टैक्स दे रहे थे लेकिन आज 2023 में वो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न नील की भर रहे हैं। ये साफ इंडिकेशन है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उनके पास कमाई का साधन नहीं रहा और सरकार मान के राजी नहीं है, सरकार पर असर ही नहीं पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है सरकार को कब असर पड़ेगा, मुझे मालूम है नेता कब जागते हैं, क्योंकि थोड़ी मोटी चमड़ी होती है, आसानी से समझ में नहीं आती बात। वो मैंने बार बार वो कहानी सुनाई ना कि एक व्यक्ति को सजा मिल गई कि आपको या तो 100 जूते खा लीजिए या 100 प्याज खा लीजिए। अब उसने कहा यार जूते खाना तो बेइज्जती वाली बात है और प्याज खा लेता हूं, प्याज खाना तो आसान है। अब 10 प्याज खाई, आंखों से आंसू निकलने लगे, फिर कहा कि नहीं यार प्याज खाना तो बड़ा मुश्किल है, हालत खराब हो जाएगी, जूते मार लो। फिर 10 जूते खाए, फिर 10 जूते खाने के बाद लगा कि यार ये तो बहुत बेइज्जती भी हो रही है और दर्द भी हो रहा है, इससे तो प्याज ही खा लेता हूँ। फिर 10 प्याज खाई, फिर लगने लगा कि प्याज खाना मुश्किल है, आंसू निकल रहे हैं, हालत खराब हो रही है, जूते खा लेता हूँ। फिर 10 जूते खाए और एट दी एंड यही हुआ कि 100 प्याज भी खाई और 100 जूते भी खाए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार में प्यार से समझते नहीं है, उन्हें अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। तो मैं जानता हूं नेताओं की नब्ज क्या है, मैं जानता हूं सरकार में बैठे लोग कब समझेंगे इस बात को, इसकी गंभीरता को कब समझेंगे, मैं जानता हूं। इसलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस लड़ना है। और हमारी लड़ाई कोई सिस्टम से नहीं है, जो अधिकारी है उनसे नहीं है, हमारी तो एक मांग है। और हमारी लड़ाई का माध्यम क्या है? हमारी लड़ाई का माध्यम है जो गांधी जी का तरीका था, वो असहयोग आंदोलन करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लीगल तरीके से बात करेंगे। धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें मालूम है, हमें समस्या भी पता है और हमें समाधान भी मालूम है। जो बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा करते थे कि धरना प्रदर्शन वो लोग करें जो समस्या जानते हो और समाधान ना जानते हो।
जिन्हें समस्या का भी पता और समाधान का पता, उन्हें धरने प्रदर्शन में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है समस्या क्या है, मुझे मालूम है पॉलिटिकल समस्या है, और मुझे मालूम है समाधान भी राजनीति से ही निकलेगा। तो हम उस मार्ग पर चल रहे हैं, हम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, हम जरूर सफल होंगे। कई जगह पर ये शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि हमारे केंद्र पर काम नहीं करने दिया जा रहा, लोगों को परेशान किया जा रहा है। जी न्यूज के अभी पत्रकार पहुंचे थे और कहा गया कि आपने हुटिंग करवाई उनकी, आपने उनको धमकी दी, मारने का प्रयास किया, भगाने का प्रयास किया। मैंने पहले भी लाइव आके कहा था, मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हम किसी से लड़ाई नहीं करते। और जी न्यूज के पत्रकार से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पत्रकार को ये बोलना नहीं चाहिए था ना कि सुभाष चंद्र जी का तो कर्जा माफ होगा, वो बड़े आदमी है, आम जनता का नहीं होगा। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पब्लिक के बीच में तो नहीं बोलना चाहिए था। और मैं पत्रकार को मैंने पहले भी कहा था, वो संपर्क करे, बात करे, और मैं अपना मुद्दा बताऊंगा, हम अपनी समस्या बताएंगे। आप सुनिएगा, अगर आपको लगे हम गलत हैं तो आप हमारे खिलाफ लिखिएगा, और अगर आपको लगे हम सही है तो मैं उम्मीद करता हूं आप हमारा साथ देंगे। और ऐसे सभी लोग जो वाकई में जनता के साथ आना चाहते हैं, जिन्हें लगता है जनता का समर्थन करना चाहिए, जनता का साथ देना चाहिए, कर्जा मुक्ति का समर्थन करिए। जो व्यक्ति कर्जा मुक्ति के समर्थन में नहीं है, यकीन मानिए वो देश विरोधी है, वो जनता के विरोध में काम कर रहा है। क्योंकि जनता से बड़ा कुछ नहीं है। देश किससे बनता है भाई? देश की जनता से बनता है। देश यहाँ की बिल्डिंगों से, जमीन से, पहाड़ों से, नदियों से, इनसे तो बनता ही है। लेकिन ये सब किसके लिए है? देश की जनता के लिए। और अगर जनता कर्जे कारण मर रही हो, जनता परेशान हो, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हो, व्यापारियों के घर की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, और उस समय पर हम बोले कि हम व्यापारियों का साथ नहीं देंगे, हम देश की जनता का साथ नहीं देंगे, हम नौकरी करने वालों का साथ नहीं देंगे, हम आम नागरिकों का साथ नहीं देंगे, तो हम देश विरोधी है ना भाई। ऐसे सभी लोगों को देश विरोधी कहा जाएगा, देश विरोधी माना जाएगा, जो जनता के मुद्दे में जनता के साथ नहीं है। मैं समझता हूं जनता के मुद्दे में जनता के साथ आना चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए, और जितना खुलकर समर्थन करेंगे उतना जनता भी आपका साथ देगी। और हमारी कोई गलत मांग तो नहीं। हम तो कह रहे हैं जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनका लाखों करोड़ रुपया लोन अंडरराइट किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, उन्हें अलग अलग तरह से रास्ते दिखा करके, हेयर कट करके उनका लोन कम किया जा सकता है, आम जनता को भी राहत दे दो भाई। यही हमारी मांग है, और उसी में हम लोग काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, उससे काफी लोगों को मदद मिली है, और लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में हो चुका है। और अभी जहां जा रहे हैं दोबारा शुरू कर रहे हैं। कई राज्यों में लोग कह रहे थे कि प्रमाण पत्र नहीं मिले, तो टीम बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। जब टीम तैयार हो जाएगी तो प्रमाण पत्र आपकी लोकसभा में मिल जाएंगे, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर भी कई राज्यों की टीम ने तय किया है कि वो प्रमाण पत्र का काम भी चलता रहेगा, जैसे दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभाओं में प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है लगातार, हर दिन प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। अगर किसी को अर्जेंट है, इमरजेंसी है, तो दिल्ली आ जाए, और उस दिन जिस जगह पर हो, मैं बता भी देता हूं, जैसे आज मंगलवार था, तो हर ट्यूसडे को मालवीय नगर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नई दिल्ली लोकसभा में। उसका एड्रेस भी यहाँ शेयर कर दिया जाएगा, लाइव जब चलता है तो वहां शेयर किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को साउथ दिल्ली लोकसभा में होता है, हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी हमारे लोकसभा प्रभारी है, उनके ऑफिस में होता है, वहां से ले सकते हैं। जो थर्सडे है, थर्सडे को हमारी लीडर है मधु अग्रवाल भारती जी, उनके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा में, वहां ले सकते